के साथ बात भी कर लूँगी। मेरी बात समझे? कई लेडीज़ घरों के काम को करते करते एमवे करने की कोशिश करती हैं, पर कई लेडीज़ एमवे करते करते घरों की काम करने की कोशिश करती हैं। वो लेडीज़, दोनों बातों में वो फ़र्क है। जो समझ गए हैं उनको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे को पता है हमें कोई आम लाइफ नहीं, हमें दिवाली एक बार नहीं मनानी है, हमें दुशहरा एक बार नहीं मनाना है, हमें ज़िंदगी के हर दिन दिवाली मनानी है। कि घर से बाहर जाएं, जो शोरूम पे सूट पसंद आ रहे हैं, चलो जी 7 सूट 8 सूट 10 सूट इकट्ठे लेने हैं, सॉल जी पर सूट थोड़ा ना लेना आपका। अब देखो, आज हमारा यहाँ पे सेलिब्रेशन जम्मू फंक्शन था, तो हम लोग आज थोड़ी ना आए हैं पठानकोट से, हम लोग कल के आए हुए हैं पठानकोट से जम्मू। हम लोग पहले होटल रेडिसन में गए, दोपहर में वहाँ पे हमें बुकिंग नहीं मिली, फिर हमने केसी रेजिडेंसी, अच्छी प्रॉपर्टी है जम्मू वालों से मैं पूछना चाहूँगी, केसी रेजिडेंसी मैं तो फर्स्ट टाइम रही हूँ वहाँ पे, अच्छी प्रॉपर्टी है, रहने लायक है, रहने लायक है, क्या बात है। बहुत, कितने लोगों ने खाना खाया वहाँ पे केसी में जाके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रॉपर्टी वो। बट मैं ये आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बिजनेस में ग्रो कर रही है ना, लाइफ और कंफर्टेबल हो जाती है। अब हमें होटल की बुकिंग कराने की ये टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं है, ये घट पैसे, क्यों टाइम वेस्ट करना, कोई ओकेजन आएगा तो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद हम केसी रेजिडेंसी में बुकिंग की, और उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, वेव्स मॉल में चले गए शॉपिंग करने के लिए। ज़्यादा नहीं की, मेरे ख्याल में कोई ਲੱਖ के दे करीब शॉपिंग हुई होगी, ज़्यादा नहीं हुई, वो भी ਤਾਂ घट हुई है क्योंकि 9 वज गए सीगे उत्थे ना, वो शोरूम बंद होने का टाइम आ गया सीगा। और मैं नहीं ये कहना चाहती कि वो शॉपिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं, पर मौके ही नहीं मिलते लाइफ के विच इन्नी शॉपिंग करन दा, है ना। अगर पैसे भी होते हैं तो जिगरा कहाँ से लाओगे शॉपिंग करने का, लाख रुपया खर्चना है शॉपिंग उत्ते, कमाल करी जा रहे हो, है ना। तो हमें कैसे मौके मिल रहे हैं, अगले महीने केरला का ट्रिप है एमवे की तरफ से, 5-6 दिन का ट्रिप है वो ट्रिप पे जाना है। तो कई लोग सोच रहे होंगे तुसी तो कहने हो हर बारी कपड़े लेंदे रहने तो तुहानूं नवे कपड़े लैन की की लोड़ है। हमारे यहाँ जब आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, कुछ लोग बन चुके हैं, जब बनते हो ना, तो हमारे यहाँ पे किसी भी एमवे के फंक्शन पे पुराने कपड़े डाल के आना अपशगुन समझा जाता है। यहाँ पे पाप समझा जाता है, पाप। अब ये ड्रेस पड़ गई है ना, अब ये शायद ही या पता नहीं कब बारी आनी है इसकी, ये मतलब ये हमारा ये फंडा है। ऐसा हो तो कितनी अच्छी लाइफ होगी, है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ कपड़े लेने हैं, रुमाल, अंडरगारमेंट, सॉक्स, छोटी छोटी कपड़े। और पता है ये मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, लेडीज़ मेरी बात आपके साथ होगी, पहरा बंदों ने देना है, देखना कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। जब हमारी शादी होती है ना लेडीज़, तो याद है आपको कितने कपड़े बनते हैं, इकट्ठे सूट बनते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार 5 सूट, 11 सूट, 21 सूट, 31 सूट, मेरे 21 सूट बने सी जो मेरी मैरिज हुई सी। तो मैं मम्मी को कह रही सी, मम्मी इन्ने सूट की करने हैं, क्योंकि तो बचपना होता है, इतने कभी सूट डाले भी नहीं, कुआरेपन में तो वेस्टर्नस ही डालते होते थे। कहते पुत्त इको बारी बनने हैं, खुश होके बनवा। मेरी माता को की पता सीगा ये बिजनेस इदां दे आ गया है कि इन्हों तो हर महीने शॉपिंग ही शॉपिंग होती रहनी है ना। मैं ये लेडीज़ को स्पेशली बोल रही हूँ, बरी नहीं तो जिंदगी इको बारी तैयार होती है। एमवे बिजनेस आपको मौका देता है हर महीने अपनी नई बरी बनाने का और नए अपने लिए कपड़े लेने का। कितनी लेडीज़ काम करने के लिए तैयार हैं, कितने इनके हस्बैंड इनकी बात को पहरा देने के लिए तैयार हैं। यस, बहुत बढ़िया। तो आपको वो लाइफ आपको वेट कर रही है, तो उसके लिए पहले छोटे छोटे काम जो है ना, टाइम जो है अपना वो इस्तेमाल बिजनेस में करना है। लेडीज़ कभी सोच के देखो, अगर आप करवा चौथ के टाइम पे लोगों का बिजनेस चला सकते हो, क्या आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर लेडी बन के अपना बिजनेस नहीं चला सकते हो? सोच के देखो, करवा चौथ पे कितने सूटां वाली दुकान दे तो असी सूट लैके आने ते उन्हां दे घर पैसे जाने, साडे घर कुछ नहीं आना। और असी इन्नियां सियाणियां लेडीज़ आ, असी आप तो सूट लेंदे ही लेंदे आ, 10 जणिਆਂ ਨੂੰ होर भेजदे आ दुकान दे उत्ते भी जा तू बस मेरा नाम लेना उत्थे जाके, तू देखी तैनूं डिस्काउंट भी मिलेगा उत्थे जाके। बहुत सारे जयपुर से राजस्थानी जो है वो हफ्ता पहले चल चुके हैं। पता क्यों? क्योंकि जम्मू और पंजाब में राजस्थानियों ने तो मेहंदी लगानी है। सोच के देखो, करवा चौथ के टाइम पे हम लेडीज़ ने कितने लोगों के घर का खाना चलाया हुआ है। और लेडीज़ अपनी जो पावर है ना, जो आपके अंदर पावर है, अगर इतनी सी पावर भी आपने एमवे बिजनेस में यूज़ कर ली ना,
तो आपका बुढ़ेपा भी सिक्योर, आपके हर साल टूर भी तैयार, और आपको आपके बच्चों की कैरियर मुक्त लाइफ जो आपकी है ना, वो लाइफ को आप जी सकते हैं जो आज हम लोग जी रहे हैं इस लाइफ को, है ना। बट आपने देखना है आपने एफर्ट कहाँ डालने हैं। अब करवा चौथ पे अगर आपकी अपलाइन ने आपको फ़ोन किया और आपने कहा दीदी मैं तो हजे पहला सूट लैन जाने हैं, उत्थे टाइम लाना है, तो चैक इट आउट। टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿ ਟੈਗ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਗ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ। दैट वाज द वंडरफुल पार्ट। दोनों बेटियां उत्थे गई एंड असी टूर पे जाना, एक्चुअली ये फैमिली ट्रिप नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है ये ट्रिप, तो हमसे ज़्यादा शॉपिंग बच्चों ने की है। तो मैं उनको बोल रही हूँ बेटियों को कि बेटा हम शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग क्यों करने के लिए आए हैं? क्योंकि जब हमने केरला जाना है तब वहाँ पे गर्मी है और अब कपड़े जो है वो सर्दियों के मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पठानकोट से स्पेशल जम्मू शॉपिंग करने हैं क्योंकि गर्मियों के कपड़े कहीं नहीं मिल रहे। तो मैं उनसे बोली थी बेटा आपने नहीं शॉपिंग करनी, शॉपिंग मम्मा पापा ने करनी है, आप हमारी तरफ ध्यान दो। तो हमसे ज़्यादा शॉपिंग ये कर रहे थे। तो एट लास्ट क्या हुआ, मैं इनके साथ नाराज़ ही हो गई। शॉपिंग ये मेरी नहीं करवा रहे, उनके साथ उनकी शॉपिंग करवाई जा रहे हैं। मैं क्या बलजीत जी थोड़ा मेरे ਵੱਲ भी ध्यान दे दो, ਆਪਾਂ जाना ट्रिप ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ प्राइस पे की है इन चीज़ों वास्ते, है ना। मैं ये बात स्पेशली लेडीज़ को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको अपने बच्चों का शाम का टाइम इस बिज़नेस में लगाना पड़े। हो सकता है आपको आज प्रोडक्ट्स खरीदने के चक्कर में अपने बच्चों के छोटे छोटे शौक़ जो है वो छोड़ने पड़े। कई बार ऐसे होता है कोई चीज़ बच्चों की ज़रूरत की होती है, पर हम प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं कि हम पहले वो इन्वेस्टमेंट एंड में करें। चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो उनकी होने वाली है, मैं आपको ये गारंटी के साथ देती हूँ, क्योंकि आज वो हमारे साथ हो रहा है। बच्चों ने प्राइस पे किया और उनको हम हर सुख दे रहे हैं और बहुत बढ़िया लाइफ को लीड कर रहे हैं। और पर उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बार 2 चीज़ों का रूल को आपने फॉलो करना है, जो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ज़रूर फॉलो करें, बस 2-4 मिनट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर बलजीत और अमन आज कामयाब हो रहे हैं, उसका कारण पता क्या है? उसका एक कारण है, कितने यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपने कभी अपने घर में ध्यान दिया कि जब आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी होते हैं, कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं, किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी हॉस्टल में किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो पता माँ बाप, जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम से, हर वो बुरी चीज़ से उनको बचा लेते हैं, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स होते हैं। मेरे साथ सहमत हैं? yes, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि हम अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी बुरी चीज़ उनकी लाइफ में नहीं, और अगर हो तो हम उनको निकाल लाते हैं। आप पता क्यों निकाल लाते हो अपने बच्चों को? हर प्रॉब्लम से, हर नेगेटिव सिचुएशन से क्यों निकाल लेते हो? बिकॉज आप अपने बच्चों को अनकंडीशनल प्यार करते हो। आपने कभी बच्चों को ये सोच के नहीं पढ़ाया कि मैंने पढ़ाना है कि कल को ये मुझे कमा के देंगे। आपने कभी बच्चा जो बीमार है उसकी इसलिए केयर नहीं की कि कल को ये मेरी केयर करेगा। उल्टा, अगर हमारे बच्चे हमारी केयर ना करें, हमारे को वो रिस्पेक्ट ना दें, माँ बाप फिर भी उनके तरफ उतना ही प्यार देते हैं कि ये मेरा बच्चा है और मैंने इसको उस प्रॉब्लम से। और ये मैं नहीं कहती, ये बुक्स कहती हैं कि जहाँ पे अनकंडीशनल प्यार होता है ना, वहाँ पे परमात्मा की फुल कृपा होती है, वहाँ पे यूनिवर्सल पावरें होती हैं। और जब यूनिवर्सल पावर और आपका अनकंडीशनल प्यार मिल जाता है ना, तो फटे चुके जाते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। मेरी बात समझे आप? तो जब हम एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, हमारी एक परिवार बनता है, हमारी टीम बननी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और जब आपकी वो टीम बननी शुरू हो जाती है ना, जितनी जल्दी उस टीम को आप अनकंडीशनल प्यार देना शुरू कर देते हो ना, आप देखना यूनिवर्सल पावरें होंगी, आपको हेल्प करेंगी और आपको और आपकी टीम को ऊपर ले जाएंगी। पर आप अपनी टीम को